गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, AVL क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, जहां पर मैं ललित राठी आपको फिजिक्स सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं। तो जैसा कि हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, उसमें हमने मॉड्यूल फर्स्ट, मॉड्यूल सेकंड, मॉड्यूल थर्ड, मॉड्यूल फोर्थ एंड मॉड्यूल फिफ्थ सारे कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, थ्योरेटिकल पार्ट, न्यूमेरिकल पार्ट, डेरिवेटिव पार्ट, कंसेप्चुअल पार्ट, सब चीज़ हमने कवर कर ली हैं। ठीक है, तो कुछ बच्चे कह रहे थे, बार बार कॉल करके पूछ रहे हैं कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, कुछ आप बता दीजिए। तो आज मैं जो सेक्शन ए आपका आता है 2 मार्क्स का, उसके लिए यूनिट वाइज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ। देखो बच्चों, एक्चुअल में क्या है कि जो 2 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में वो किसी भी लाइन का कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बना के पूछ सकता है। तो मैं ये नहीं कहता कि ये क्वेश्चंस बहुत आपको एज इट इज़ एग्ज़ाम में ही मिल जाएंगे या फिर ऐसे, बट हाँ, ये प्रीवियस ईयर के 5 to 6 क्वेश्चंस पेपर के एनालाइज करने के बाद मैंने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वहाँ से निकले हैं, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स वहाँ से बने हैं, वो मैंने यहाँ पर आपको बताने की कोशिश की है। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें, जिसमें हाँ, मैं ये गारंटी कह सकता हूँ कि आप 2 मार्क्स के लिए इन क्वेश्चंस को ज़रूर प्रिपेयर करके जाएं। देखो, लैंग्वेज जैसे मैंने क्वेश्चन की लिखी हुई है वैसे ज़रूरी नहीं कि वैसे ही पूछे, घुमा के भी पूछ सकता है। ठीक है, बट ये क्वेश्चंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चंस के रिलेटिव में। ठीक है, तो देखते हैं एकेटीयू फिजिक्स सिलेबस के अकॉर्डिंग 2 मार्क्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एग्जाम फॉर द 2020 यूनिट फर्स्ट रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। तो उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ प्रॉपर लेंथ ऑफ ए रॉड, बहुत बार एग्जाम में प्रीवियस ईयर के पूछा गया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ द रेस्ट मास ऑफ द फोटोन, या फिर मासलेस पार्टिकल, है ना। तो ये आपका बहुत बार पूछा जा चुका है क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में। एक्सप्लेन द नेगेटिव रिजल्ट्स ऑफ माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट, थर्ड क्वेश्चन है इस यूनिट से जो बनता है। नेगेटिव रिजल्ट्स एक्सप्लेन करने हैं हमें माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट के, क्या नेगेटिव रिजल्ट आए थे। ठीक है, इसी के साथ साथ जैसे ऑब्जेक्ट ऑफ माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट भी पूछ लेता है। तो मैं वही कह रहा हूँ तो कि ये आपके ऐसे क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर के 5 to 6 क्वेश्चंस पेपर में आए हुए हैं, बार बार रिपीट हुए हैं। तो इसलिए मैं इनको इम्पॉर्टेंट बता रहा हूँ, अदरवाइज कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन 2 मार्क्स का क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है। ठीक है, हाँ, मैं ये कहता हूँ कि आप इन क्वेश्चंस को जरूर पढ़ के जाना। ठीक, नेक्स्ट, व्हाट इज़ लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, ये अब हाँ, एक बात मैं और बताना चाहता हूँ, जैसे व्हाट इज़ लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, तो केवल आप लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के बारे में लिखेंगे जो मैंने स्टेटमेंट लिखवाया हुआ है, और फिर उसके नीचे फॉर्मूला लिखेंगे, बस प्रूफ नहीं करना है। ये भी हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, कुछ बच्चे होंगे कि माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट देखा और पूरा डेरिवेशन करने स्टार्ट कर दिया, रेस्ट मास ऑफ द फोटोन देखा, पूरा डेरिवेशन करना स्टार्ट कर दिया। इसका ऐसा कुछ नहीं है, 2 मार्क्स में है तो हमें ज़्यादा नहीं लिखना, 30 से 40 वर्ड्स का आंसर हमें देना होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 इस यूनिट से क्या बनता है। डिफाइन इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये ज़्यादातर क्वेश्चन पेपर का पहला क्वेश्चन आपको मिलता है कि डिफाइन करना है इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, ये भी बहुत अच्छे से कराया गया है। राइट डाउन द पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। 2 पोस्टुलेट्स आपको अच्छे से बताए गए थे, वो आपको यहाँ पर लिखने हैं। ठीक है, हाउ विल यू शो दैट नो पार्टिकल कैन मूव विद ए वेलोसिटी ग्रेटर दैन द वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन एन इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, हमें यहाँ पर ये बताना है कि कैसे हम दिखाएंगे कि कोई भी पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट की वेलोसिटी से ज़्यादा स्पीड से नहीं चल सकता है। ठीक है, तो जैसे कि आपने देखा होगा रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी एडिशन थ्योरम में हमने 3 केसेस के थ्रू बताया था, है ना। तो उसमें से कोई सा भी केस आप विद द हेल्प ऑफ ऑल 3 केसेस या फिर फ्रॉम द एनी वन केस आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। 2 मार्क्स का है तो आप एक ही केस से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हाँ, कि कोई भी पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से तेज या फिर उसकी स्पीड कवर नहीं कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इज अर्थ एन इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जस्टिफाई योर आंसर। तो इस क्वेश्चन का बहुत महत्व है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर में बहुत बार पूछा जा चुका है कि इनर्शियल फ्रेम होता है अर्थ या नॉन इनर्शियल फ्रेम होता है। तो इसके 2 कॉन्सेप्ट हैं,
तो मैं एक छोटी सी 1 या 2 मिनट की जो वीडियो बनेगी उसमें मैं इसका आंसर आपको प्रोवाइड कराऊंगा यूट्यूब चैनल पे ही, तो आप उसके लिए वेट कर लीजिए, या फिर अदरवाइज़ मैंने इसको आपको क्लास में बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है कि अर्थ इनर्शियल है या नॉन इनर्शियल। बट जो बच्चे वहाँ पर रह गए हैं या फिर जो अदर्स हमसे जुड़े हुए हैं, ठीक है, उन बच्चों के लिए मैं यही कहता हूँ कि एक बार वो वीडियो ज़रूर देखें, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी आज या फिर कल, ठीक है। चलिए, इज़ एन एयरक्राफ्ट इज़ स्टडी स्टेट फ्लाइट एंड इनर्शियल और नॉन इनर्शियल, ये भी एक तरह का एक कंडीशन है कि क्या एयरक्राफ्ट इन स्टडी स्टेट फ्लाइट इनर्शियल में होता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम में होता है, ठीक है। तो ये भी हमें यही बताना है कि वो कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। चलिए, तो ये 9 क्वेश्चंस फर्स्ट यूनिट से इम्पोर्टेंट हैं 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। आइए देखते हैं यूनिट सेकंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी। इसमें ये पहला क्वेश्चन आपका 3rd यूनिट से बाय मिस्टेक मुझसे लिखा गया, व्हाट इज़ विंस लॉ, है ना। तो देखो इसमें 3 टाइप के लॉ हैं, प्लैंक्स, विंस और रेलाइंग जीन्स लॉ, है ना। तो उन तीनों में से कोई सा भी लॉ पूछ सकता है, बट विंग्स लॉ आपका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर में 2 बार पूछा जा चुका है जो मैंने एनालाइज किए हैं, तो इसलिए मैंने इसको अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में क्या किया है, लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं EMFT का, व्हाट इज़ डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है, अगर आपने यूनिट सेकंड या मॉड्यूल सेकंड के नाम से फिजिक्स की प्लेलिस्ट में जाके देखा होगा तो सबसे पहले टॉपिक हमने कंटिन्यूटी पढ़ा था, व्हाट इज़ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ये भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी मैंने इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट करंट। तो ये वाली कंप्लीट यूनिट आपको फिजिक्स की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, कंप्लीट टॉपिक बाय टॉपिक, ठीक है। वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने कराए हैं, ठीक है। तो ये आप देख लेंगे वहाँ से, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप डिस्प्लेसमेंट करंट और कंटिन्यूटी इक्वेशंस वहाँ से देख सकते हैं, उनका स्टेटमेंट। यहाँ पर केवल हमें 2 मार्क्स में स्टेटमेंट लिखना है, प्रूफ नहीं करना है, ठीक है, फॉर डिस्प्लेसमेंट करंट और ऑल्सो फॉर द कंटिन्यूटी इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ पॉइंटिंग थ्योरम। पॉइंटिंग थ्योरम भी उसमें आपको मिल जाएगा और उसका स्टेटमेंट हमें यहाँ पर लिखना है, तो वो स्टेटमेंट वहाँ पर दिया हुआ है, आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट, वाई मैक्सवेल प्रपोज दैट एम्पियर्स लॉ रिक्वायर मॉडिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैक्सवेल ने क्यों कहा था कि एम्पियर्स लॉ में मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड है। तो इसके लिए आप मैक्सवेल की 3rd इक्वेशन वाली वीडियो अगर देखेंगे तो आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि हाँ क्यों मैक्सवेल ने ये प्रपोज किया था कि एम्पियर्स लॉ मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय डेप्थ ऑफ द पेनिट्रेशन। ये सबसे लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का, डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन या स्किन डेप्थ, ठीक है। ये भी बहुत बार आपसे 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एंड लास्ट वन इज़ द व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन EM वेव एंड द मैटर वेव। मैटर वेव्स और EM वेव्स में क्या डिफरेंस है वो भी मैंने आपको वीडियो में तो नहीं बताया, बट एज ए नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड कराया है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और मैटर वेव्स में क्या डिफरेंस है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे फ्रॉम यूनिट सेकंड या मॉड्यूल सेकंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी। चलिए आगे देखते हैं यूनिट 3rd से क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। यूनिट 3rd क्वांटम मैकेनिक्स। फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट द अजम्पशंस ऑफ प्लैंक्स हाइपोथेसिस। प्लैंक्स हाइपोथेसिस या प्लैंक्स रेडिएशन लॉ जो था उसके क्या अजम्पशंस हैं वो यहाँ पर लिखने हैं हमको, ठीक है। डिटरमाइन द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ ए फोटोन। एक फोटोन की डी ब्रोगली वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है। डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला हमें पता है, उसमें हम फोटोन की कंडीशंस रख के फाइंड आउट कर लेंगे वेवलेंथ ऑफ द फोटोन, ठीक है। नेक्स्ट 3rd क्वेश्चन है, डिस्कस द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ए वेव फंक्शन। वेव फंक्शन का क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है वो आपको यहाँ पर बताना है। ये भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वेव फंक्शन क्या है उसका मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय द ग्रुप वेलोसिटी, ये भी मैंने आपको थ्रू द नोट्स प्रोवाइड कराया है, ये आपको वीडियो लेक्चर में या प्लेलिस्ट में नहीं मिलेगा, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, बस ग्रुप वेलोसिटी की यहाँ पर हमें डेफिनेशन लिखनी है और उसका फॉर्मूला लिख देना है, ठीक है। एंड लास्ट वन इज़ द फ्रॉम यूनिट 3rd, इंटरप्रेट बोहर्स क्वांटाइजेशन रूल ऑन द बेसिस ऑफ डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर वेव। ये वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये मैं आपको अब इस वीडियोस के बाद
जो है वीडियो लेक्चर मैं इस पर बना के अपलोड करूँगा, तो आप इस वाले क्वेश्चन का आंसर वहाँ से चेक कर सकते हैं कि बोहर्स क्वांटाइजेशन रूल जो है वो कैसे आपके डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर वेव से रिलेट करके हमको मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं यूनिट नंबर 4। यूनिट 4 में क्या कहते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग फ्रिंज विड्थ इन वेज शेप्ड फिल्म। यानी कि वेज शेप्ड फिल्म में जो फ्रिंज विड्थ का हमने डेरिवेशन किया है उसमें से हमें ये बताना है कि वहाँ पर कौन कौन से फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल हैं फ्रिंज विड्थ को चेंज करने में। वहाँ पर इसने ये नहीं पूछा कि इंक्रीज़ करना है या डिक्रीज़ करना है, ये यहाँ पर कोई मैटर नहीं, बट कौन से फैक्टर्स उसको फ्रिंज विड्थ को चेंज करने में रेस्पॉन्सिबल हैं वो हमें यहाँ पर बताना है। तो जिसको फार्मूला याद होगा, फार्मूले में क्या क्या टर्म यूज हुई है वो पता होगा, तो वो डायरेक्टली उन तीनों जो भी फार्मूले में नोटेशंस का इफेक्ट पड़ेगा फ्रिंज विड्थ पर वो बता सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं व्हाट हैपन्स टू डिफ्रैक्शन पैटर्न व्हेन स्लिट विड्थ ऑफ सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट इंक्रीजेस। ठीक है, सेम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इस टाइप का ये है कि डिफ्रैक्शन पैटर्न पर क्या इफेक्ट पड़ेगा व्हेन स्लिट विड्थ ऑफ द सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट इंक्रीज। यानी कि स्लिट की जो विड्थ है अगर हम वो बढ़ा देते हैं तो डिफ्रैक्शन पैटर्न पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। जिसने डेरिवेशन किया होगा उसको बहुत अच्छे से आगा पता चल गया होगा, क्योंकि हमने वहाँ पर एक विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा फाइंड आउट की हुई है, तो वहाँ से हमें फैक्टर पता चल जाएगा कि क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर हम स्लिट की विड्थ को बढ़ा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है एक्सप्लेन द नेसेसिटी ऑफ एक्सटेंडेड सोर्सेज। एक्सटेंडेड सोर्सेज मतलब कि हम सोर्सेज कैसे जनरेट कर सकते हैं फॉर गेटिंग द इंटरफेरेंस। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था थ्रू द डिवीज़न ऑफ एम्पलीट्यूड, थ्रू द डिवीज़न ऑफ द वेव फ्रंट, है ना, तो वो हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करनी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट आर द न्यूटन्स रिंग। न्यूटन्स रिंग क्या है केवल वो हमें बताना है, ये नहीं है कि पूरा मैं जो मेरे वीडियो लेक्चर में अवेलेबल है 2 पार्ट्स में वो पूरी आप करने पे लग गए हो, वो कंप्लीट आपको परफॉर्म करके यहाँ पर नहीं दिखाना है, केवल आपको न्यूटन्स रिंग क्या है वो बताना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सीखते हैं डिफाइन डिस्पर्सिव पावर ऑफ ग्रेटिंग। ठीक है, डिस्पर्सिव पावर ऑफ ग्रेटिंग को डिफाइन करना है, केवल उसका स्टेटमेंट और फॉर्मूला। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं वाई टू इंडिपेंडेंट सोर्सेज कैन नॉट। यहाँ से 2 क्वेश्चंस हैं वो मैंने एक में ही मिक्स कर दिए हैं। वाई टू इंडिपेंडेंट सोर्सेज कैन नॉट बी कोहेरेंट। ठीक है, और इसी को दोबारा से दूसरी लैंग्वेज में ऐसे पूछ सकता है वाई टू इंडिपेंडेंट सोर्सेज कुड नॉट प्रोड्यूस्ड इंटरफेरेंस, है ना। तो इसका भी आंसर आपको मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है वीडियो लेक्चर में। ठीक है, तो वो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। देखो जो भी मैंने यहाँ पर जो भी मैंने आपको यूट्यूब के प्लेलिस्ट में अवेलेबल कराया है वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर के एनालिसिस के थ्रू देख लीजिए, या फिर मैं जो अब आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज प्रोवाइड करा रहा हूँ उसके थ्रू देख लेना। ठीक है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर्स हैं, अगर आपने किसी ने नहीं देखे हैं तो कृपया करके आप उनको 1 बाय 1 देख लें। अप्रॉक्सीमेटली 50 या 54 के आसपास लेक्चर्स हैं। ठीक है, इस लेक्चर को छोड़ के तो कोई ज़्यादा नहीं है, कोई भी लेक्चर ऐसा नहीं है कि वो 1 घंटे का या 2 घंटे का। अप्रॉक्सीमेटली ज़्यादातर आपके 1.5 आवर के ही हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली अगर आप देखेंगे तो दो वीक में या फिर 1 वीक में अगर आप चाहें 2 घंटा पढ़ना तो आप इजीली कवर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन इज़ द लास्ट वन क्वेश्चन व्हाट डू यू मीन बाय द रिजॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। यानी कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की रिजॉल्विंग पावर क्या है वो चीज़ हमें यहाँ पर बतानी है। तो सिंपल हमें स्टेटमेंट लिखना है, रिजॉल्विंग पावर क्या होती है और उसका फॉर्मूला लिख देना। तो आपने ये एनालाइज किया होगा कि ये जो यूनिट है यहाँ से आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बहुत मिलेंगे यूनिट 4 वेव ऑप्टिक्स से, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज़ द फाइबर ऑप्टिक्स एंड लेजर। यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं देख लेते हैं। व्हाट आर द मेटास्टेबल स्टेट, मेटास्टेबल स्टेट्स क्या होती है वो चीज़ हमें बतानी है। व्हाट प्रिकॉशंस आर नीडेड टू मिनिमाइज मटेरियल डिस्पर्सन, क्या प्रिकॉशंस हैं कि हम मिनिमाइज कर सकते हैं मटेरियल डिस्पर्सन को। ठीक है,
डिस्टिंग्स बिटवीन स्पॉन्टेनियस एंड स्टिमुलेटेड एमिशन, दोनों एमिशंस के बीच में डिफरेंस हमको बताना है। विच वन इज़ रिक्वायर्ड फॉर द लेजर, और कौन सा आपका रिक्वायर्ड होता है लेज़र बीम गेन करने के लिए या लेजर एक्शन करने के लिए। ठीक है, ये भी मैंने आपको बहुत अच्छे से रिवीजन क्लासेस के थ्रू बताया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है वो यहाँ पर पूछा गया। ठीक है, ये भी मैंने रिवीजन वीडियो में कवर कराया हुआ है आपको। ठीक, नेक्स्ट व्हाट डू यू मीन बाय द एक्सेप्टेंस एंगल। एक्सेप्टेंस एंगल से आप क्या समझते हैं, ये यहाँ पर पूछा गया है। ये भी मैंने आपको प्लेलिस्ट में अवेलेबल है वीडियो लेक्चर, आप देख सकते हैं। मैं वही कह रहा हूँ, अगर आपने प्लेलिस्ट देख ली तो मैं गारंटी ले रहा हूँ 70+ मार्क्स आपके कहीं पे भी नहीं जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर मैंने जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, जो जो क्लास में हो भी गई थी, वो भी मैंने वहाँ पर कवर कर दी है, कि जिससे जिन बच्चों का रह गया था वहाँ पर वो एक बार नहीं समझ में आता, 2 बार देख सकते हैं, 3 बार देख सकते हैं, वो बार बार वहाँ से बेनिफिट ले सकते हैं किसी भी टॉपिक को समझने के लिए, पढ़ने के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, वाई मॉडल डिस्पर्सन इज नेग्लिजिबल इन सिंगल मोड फाइबर। यानी कि सिंगल मोड फाइबर में मॉडल डिस्पर्सन नेग्लिजिबल क्यों होता है, ये यहाँ पर बताना है। अगर आपने टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर वाली मेरी वीडियो देखी होगी तो मैंने एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस सारी चीज़ें ऑप्टिकल फाइबर्स की वहाँ पर एक्सप्लेन की हुई है। ठीक है, तो वो आप जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई पॉपुलेशन इन्वर्जन इज़ नेसेसरी फॉर लेज़र एक्शन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पॉपुलेशन इन्वर्जन की ज़रूरत हमको क्यों पड़ती है। नेक्स्ट, हाउ कैन यू से दैट हीलियम नियॉन लेज़र इज़ सुपीरियर टू द रूबी लेज़र। ठीक है, तो अगर आपने मेरी रूबी लेज़र या हीलियम नियॉन लेज़र पे जो वीडियो बनी हुई है वो अगर आपने देखी होगी तो आपको पता चल जाएगा कि हीलियम नियॉन लेज़र सुपीरियर क्यों है रूबी लेज़र से। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ एक्सप्लेन करनी है 2 टर्म्स है, न्यूमेरिकल अपर्चर और क्रिटिकल एंगल। ठीक है, यानी कि न्यूमेरिकल अपर्चर और क्रिटिकल एंगल को आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक, केवल स्टेटमेंट। डिफाइन टर्म पॉपुलेशन इन्वर्जन एंड ऑप्टिकल पंपिंग। ठीक है, वहाँ पर पूछा गया कि पॉपुलेशन इन्वर्जन क्यों नेसेसरी है लेज़र एक्शन के लिए। यहाँ पर पॉपुलेशन इन्वर्जन के बारे में पूछा गया। ठीक है, और सेम एज इट इज़ यहाँ पर फॉर ऑप्टिकल पंपिंग। ऑप्टिकल पंपिंग क्यों ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि आप टाइप्स ऑफ पंपिंग भी आप लिखना स्टार्ट कर दें, जो मैंने आपकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल पंपिंग बताई। नहीं, केवल ऑप्टिकल पंपिंग क्या है, और हाँ बस आप उसके टाइप्स लिख सकते हो, उनको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे आप पॉपुलेशन इन्वर्जन है, पॉपुलेशन इन्वर्जन का स्टेटमेंट लिखेंगे, यानी कि उसकी डेफिनेशन लिखेंगे और उसको डायग्राम के थ्रू बता सकते हैं। ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। 30 से 40 या मैक्सिमम 50 वर्ड्स इनफ है 2 मार्क्स के लिए। इससे ज़्यादा लिखोगे तो एग्जामिनर सोचेगा कि हाँ ये तो मुझे ही पढ़ाने आया है, तो उसमें वो आपके मार्क्स किधर से भी किधर कर सकता है, वो उसके हाथ में। ठीक है, तो बच्चों ये आपके अकॉर्डिंग जो आपने पूछा था कि सर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हमें बता दीजिए कैसे हम पढ़ें। ठीक है, तो उन बच्चों को ही ध्यान में रखते हुए ये मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो ये अभी 2 मार्क्स की है। अगर आपको ये क्वेश्चंस हाँ वैल्यूएबल लगते हैं, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस भी अपलोड किया हुआ है, 4 वीडियोस हैं, उसको देखा है आपने, तो आपको पता चल सकता है कि इनकी वैल्यूज़ क्या है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं जो लॉन्ग आंसर्स हैं यानी कि सेक्शन बी और सेक्शन सी को कवर करते हैं, अगर आप उस पर वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में रेस्पॉन्स दें। हाँ, रेस्पॉन्स देना पड़ेगा, तभी मैं आपके लिए वर्क करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, क्योंकि देखनी आपको है, बेनिफिट आपको लेना है, उससे मुझे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। तो अगर आप कहेंगे तो मैं उस पर भी आगे वीडियो अपलोड कर दूंगा फॉर द लॉन्ग क्वेश्चंस। चलिए, तो फिर से मैं यही बोल देता हूँ तो कि आप लोग इन शॉर्ट क्वेश्चंस को तो ज़रूर पढ़ें, और ऐसा नहीं है कि इनसे अलग कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को आप बिल्कुल भी ना समझें और ना पढ़ें, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है, तो उसमें मैं गारंटी ये नहीं है कि हाँ यही मैंने क्वेश्चन बता दी तो आपको कुछ नहीं पढ़ना है।
हाँ, ये गारंटी है कि इनके साथ साथ आपको और क्वेश्चंस भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू बच्चों।